दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड दरभंगा। अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। समस्तीपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, 2 दोस्तों को एक साथ उतारा मौत के घाट। अस्पताल संचालक को भी अपराधियों ने भून डाला। यह बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से है, जहां एक साथ 3 हत्याओं से समस्तीपुर दहल उठा है। महज 12 घंटे के अंदर डबल मर्डर के साथ ट्रिपल मर्डर में अस्पताल संचालक को अपराधियों ने भून डाला है। मामला पटोरी थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी राजकुमार ठाकुर के पुत्र नवीन कुमार ठाकुर पिछले लगभग 3 वर्षों से चंदन चौक के समीप नर्सिंग होम चलाते थे। अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार समस्तीपुर में 3 हत्याओं से इलाका दहल उठा है। इनमें 2 दोस्तों को एक साथ मौत के घाट अपराधियों ने उतार दिया है और अस्पताल संचालक को भून दिया है। एक के बाद एक करके 3 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई है। रविवार की शाम मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में हुई 2 दोस्तों की मौत की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी ही थी कि अपराधियों ने आज सोमवार की अहले सुबह निजी क्लिनिक के संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की हत्या से जिलेवासी सहमे हुए हैं। ताजा मामला पटोरी थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक चाइल्ड केयर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के मोरवा के राय टोला निवासी 2 दोस्तों की रविवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 अलग अलग जगहों पर आधा घंटे के अंदर वारदात हुई। दोनों के सिर में गोली मारी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या करने वाले अपराधी एक ही हैं। हालांकि हत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। संपत्ति और दूसरी शादी में महिला ने खुद पति और 2 बेटों की गला रेतकर कर दी हत्या। पुलिस को खुद फोन घुमाकर कह दी पूरी बात। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक बार फिर ट्रिपल मर्डर से दहल उठा है। दूसरी पत्नी ने पति और 2 सौतेले बेटों को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पत्नी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जानकारी जो मिली है उसके अनुसार जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत 5 में रात 1:30 बजे एक महिला ने पति समेत अपने 2 सौतेले बेटों की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आरोपित महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि पति अपनी पहली पत्नी के बच्चों को संपत्ति देने की बात बराबर करता था, इस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। महिला ने भी दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उसको एक बेटी है। महिला ने खुद इस घटना के बाद डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि कुछ लोग घर पर उसके पति और बेटों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के बताए कमरे को खोला तो अवधेश और उसके दोनों पुत्र आर्यन और आरव खून से लथपथ बिस्तर पर तड़प रहे थे। पुलिस ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा, ले भी गई, लेकिन डॉक्टरों ने अवधेश को मृत घोषित कर दिया। घायल बच्चों ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अवधेश की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों ने किया पथराव, 2 खिड़कियों के टूटे शीशे।
मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 2 खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। दरअसल जब यह ट्रेन कृष्णराजपुरम बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच पहुंची थी तो कुछ शरारती तत्वों ने इस पर पथराव कर दिया। इससे खिड़की के शीशे टूट गए। इस बात की जानकारी दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से दी गई है। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारी इस बात की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह पथराव किया किसने था। पिछले साल 11 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने मैसूर चेन्नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। यह एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह के 6 दिन चलती है। यह चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:50 पर निकलती है और दोपहर 12:30 बजे मैसूर पहुंचती है। इसके बीच में यह बेंगलुरु के एसआर स्टेशन पर रुकती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के मालदा में हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया था और अब दोबारा यह दुर्घटना हुई है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwaj Ghat. Nursery to grade 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open. Join the Center of Academic Excellence. बिहार का पहला इंस्टीट्यूट जहां गुरुजी ओपी रॉय शिक्षा से पहले संस्कार को रखते हैं सर्वोपरि। गर्ल्स एवं बॉयज क्लास सेपरेट ताकि बच्चे गलत राहों पर न जाएं। भारत का पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां प्रैक्टिकल क्लास होता है। बोर्ड एग्जाम में 100% गेस टकराते हैं। 100% सिलेबस पूरा होता है। नीट क्लास, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेपरेट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डॉल्बी साउंड के साथ, फुल्ली एसी, मात्र 500 रुपए महीना पढ़ाई। इससे अच्छी और सस्ती पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। नेशनल सिनेमा दरभंगा के निकट अवस्थित सैनफोर्ट स्कूल में चौथा एनुअल डे मनाया गया रविवार को। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। उपस्थित थे मुख्य अतिथि के साथ अतिथिगण, विद्यालय की पूरी टीम, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और उनके अभिभावक।
एक्टिविटी जो भी साल भर किया है, उन्होंने जो मेहनत की है उसको आज के दिन सारे पेरेंट्स और सारे ऑडियंस के पास प्रस्तुत करते हैं। और इस मौके पे हमारे जो गेस्ट थे वो थे आपको उप मेयर जो है नाजिया, और आपको हमारे डॉक्टर शाकिर खलील साहब थे। देखिए, बच्चों में जो प्रतिभा है वो 2 जगह से आती है, एक पेरेंट्स और स्कूल। जो आपको घर की जो शिक्षा होती है वो पेरेंट्स देते हैं। स्कूल में आके वो डिसिप्लिन सीखते हैं, एक्टिविटीज़ सीखते हैं और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वो सीखते हैं। तो स्कूल बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, और एक एज होता है उनकी जब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि एक परफेक्ट एज के टाइम में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में डालें ताकि वो आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकें। सबसे पहले वेलकम टू द सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन। आपका क्वेश्चन था कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ अप्रॉक्स 50 बच्चों ने इस पूरे रंगारंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और उनकी प्रतिभा बहुत ही उज्जवल रही, जिसको देख करके हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स और जितने भी दर्शक उपस्थित थे और पेरेंट्स उपस्थित थे, बहुत ही दिल से उन्होंने उन बच्चों के कार्यक्रम को सराहा है। महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी तो स्वस्थ होगा पूरा परिवार, और फिर पूरे परिवार से लेकर समाज और गांव में होगी बड़ी तरक्की। यह बातें इनरव्हील क्लब की सदस्यों ने एक कैंप के दौरान माधोपुर दरभंगा में कही रविवार को। इनरव्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने दरभंगा कमतौल सड़क मार्ग के बगल में अवस्थित माधोपुर गांव में महिलाओं के लिए एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के दौरान न सिर्फ महिलाओं की निःशुल्क चिकित्सा की गई, बल्कि उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी उन्हें दी गईं। यह भी बताया गया कि किन चीजों का इस्तेमाल कर वह स्वस्थ रह सकती हैं और साफ सफाई के लिए किन चीजों का, किन तौर तरीकों का इस्तेमाल करना है। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा विवास और ये वो, तो कम से कम ये होता है ना, पानी को हल्का गरम करके उसमें हल्का सा आप कम से कम दिन से रात तक सोने के टाइम में एक बार धुलाई करके सोना चाहिए सभी औरत को, और दिन में भी 1-2 बार तो 3 बार भी आप लोग अपना वो पेरिनियल वॉश अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग जरूर खाइए, और दाल जरूर खाइएगा, दाल में कमी मत करिएगा। सिर्फ एक खेसारी का दाल नहीं खाना चाहिए, खेसारी का दाल तो कोई भी मत खाना भूल से। और बहुत औरत बोलती है मसूर का दाल बातर होता है, मेरे क्लिनिक में तो यही बोलती है। लेकिन हम तो बोलते हैं कोई बातर नहीं होता है, मसूर का दाल खाओ। बच्चा पैदा होता है, पेट चीरते हैं तो भी मसूर दाल का ही खिचड़ी खिलवाते हैं। उसना चावल और मसूर दाल वो खाने से फायदा करता है। तो आप लोग इस तरह से, मैं बहुत कुछ आपको बता दी। बहुत कॉमनली देखा जाता है। मैं आप लोग को सिर्फ स्तन के कैंसर के बारे में बताऊंगी, है ना। ये है, इसमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब इसमें सिम्टम आने लगता है तब बहुत देर हो गई रहती है। तो महिलाओं को ये ध्यान देना है कि बच्चों को ज़रूर से दूध पिलाएं, है ना। और पहले बोलते थे 6 महीना पिलाओ, 1 साल पिलाओ, स्तन में खराबी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने दिन तक आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं, आपको स्तनपान कराना चाहिए। और इससे क्या होता है कि ना ही उससे बच्चे को फ़ायदा, बच्चे को तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन माँ को भी उतना ही फ़ायदा है। जितने दिन तक आप लगातार सही ढंग से दूध पिलाती हैं बच्चे को, उतने दिन तक आपका
गर्भ निरोधन भी होता है। कहने का मतलब दूसरा बच्चा तुरंत नहीं आ जाता है। जिसको बच्चा नहीं है, कोई शायद 2 मिनट रुक के उसको सलाह नहीं देता हो। तो आज जब मैं आपके बीच आई हूँ, 5 बातों को मैं बताना चाहूँगी। पहला, सिर्फ औरत दोषी नहीं कि वो माँ नहीं बन पा रही। अब पुरुष का भी निसंतानता में योगदान हो गया है 40% का। तो आपको हर उस महिला को बताना होगा कि अगर वो गर्भवती नहीं हो पा रही है तो वो खुद का तो इलाज कराए ही कराए, अपने पति का भी इलाज करवाए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कब सही समय कब है। अभी 1 महीना हुआ है शादी को, तो क्या इलाज कराना चाहिए? तो नहीं। मैं कहूँगी कि अगर 1 साल वो लोग शारीरिक संपर्क में रह रहे हों और तो भी कोई गर्भ निरोध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, छठ पूजा के लिए कभी कभी दवा ले लेते हैं जिससे मासिक गड़बड़ हो जाता है। अगर मासिक ठीक रहता हो, किसी महिला का हस्बैंड पति पत्नी साथ रहते हो, लगातार 1 साल तक साथ रहे हों और तो भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा हो, तो वैसे दंपत्ति को इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब से बचाव का क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम अपने आप को जल्दी पहचाने इनके लक्षण और कैसे इसका उपाय करें, इलाज कराएं। ठीक है, इसमें आपको ये जो 12-14 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं को कैंसर पकड़ता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें। आपको कोई भी दिक्कत हो, जब माहवारी शुरू हो जाता है 12 साल के बाद, यूजुअली सबको होता है, तब ध्यान देना है कि हमारा माहवारी जो है वो वक्त पे हो रहा है कि नहीं। आजकल महिलाओं में सबसे कॉमन बीमारी है बच्चानी के मुंह का कैंसर। तो ये हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। ये हो जाए तब तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हम लोग को ध्यान रखना है कि शुरुआत से ही कि हो ही ना, इसके लिए क्या उपाय करें। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही आपके पास जितनी सबके पास बच्चियां हैं, 15 साल के आसपास की जितनी बच्चियां हैं, पहला इसमें ध्यान रखना है कि सभी बच्चे को टीका दिला दें। इसका टीका आ गया है, 3 टीका लगता है। इसका 3 टीका लगता है सभी बच्चों को। जितनी 15 साल की बच्चियां हैं, मैं बोल रही हूँ पूरे गांव की जितनी बच्चियां हैं सबको। या नहीं 15 साल में आप नहीं दिला पा रहे हैं तो जस्ट शादी करना आप प्लान कर रहे हैं कि बच्ची को शादी करेंगे, तो शादी से पहले पहला नंबर तो बोल रहे हैं कि शादी कोई भी 21 साल से कम में नहीं करे। मेरे पास बहुत ऐसा पहुंचती हैं 17 साल, 18 साल, 19 साल मतलब शादी हुई रहती है। तो ये हम चाहते हैं ये आप नहीं करें। इस गांव में कम से कम ये 3 गांव को लेकर जो हम चल रहे हैं, इस 3 गांव में मेरा संदेश है कि आप अपने बच्चों को 21 साल से पहले कोई भी शादी ना करें। उसे बच्चे खेलने कूदने का उम्र है, उसे खेलने कूदने दें। दूसरा, 15 साल के ऊपर की जैसे हो जाती हैं तो उनको ये बच्चानी के मुंह का कैंसर और भर से बचने के लिए 3 टीका लगवाएं। और सबसे बड़ी बात जो कही है वो डॉक्टर स्मृति ने कही है कि आज सारे डॉक्टर्स आपके बीच आए हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए खुल के अपने जो भी कष्ट हो, पीड़ा हो, अपनी तकलीफ हो, उनसे कहिए और वो जो सलाह देते हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिए। ठीक है ना। और आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जो भी है प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, जो दवाइयाँ हैं वो बांटी जाएंगी। ठीक है। और हमारी सभी इनरव्हील बहनों का बहुत बहुत आभार कि वो इतना समय, कीमती समय डॉक्टर्स ने निकाला कि आप लोगों को कुछ समय दे सके। ये उनकी भावना है अच्छी है। और प्रीति दी ने सबको आभार व्यक्त किया है। मैं स्पेशली संतोष जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि संतोष जी हम लोगों को हमेशा कवर करके हम लोग जो करते हैं उसके बारे में कम से कम लोगों को पता लगता है शहर में कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हम लोग के पास आते हैं, आगे आते हैं कि हम लोगों के लायक कोई भी सेवा हो तो हम लोग सब बहनें मिल करके इनरव्हील की तरफ से हमेशा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग के समक्ष भी कुछ समस्या हो तो हम लोग के पास आइए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ खास कर कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, जिससे हाइजीन कैसे मतलब मेंटेन करें, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो कैसे डॉक्टर से दिखावें के साथ साथ हम लोग उनको जांच की दवाई भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्या जुटी है भीड़ मरीज, जागरूकता भी हो रही है? जी।